हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.2 को। हमने प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि बच्चों आज की आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी प्रश्नावली 4.2 को। प्रश्नावली देखिए 4.2 का जो प्रश्न नंबर पहला है वो कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने गुणनखंड विधि आपको पढ़ा दी है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर पहले का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उसका जो प्रश्न नंबर पहला है वो हमें दिया गया है। क्या है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का कितना है 10 बराबर कितना दिया गया है 0। देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ 1 है। तो देखिए, 10 का गुणा हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना होगा। जब हम 10 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 के हमें क्या करने हैं? फैक्टर, यानी कि गुणनखंड करने हैं। तो देखिए, जब हम 10 के गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे यहाँ से? देखिए, 2 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का भाग जब हम 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा यहाँ। देखिए, जो इसके 10 के फैक्टर आए हैं यानी कि गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हमारे पास? 2 और 5 आए हैं। अब देखिए, इन्हीं जो हमारे पास फैक्टर आए हैं उन्हीं से हमें क्या बनाना है? 3 बनाना है। चाहे हमें जोड़ना पड़े इन्हीं को या हमें घटाना पड़े। तो देखिए, यदि हम 5 में से यदि हम 2 को घटा देते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन यहाँ देखिए 3 का किस चीज़ का है? माइनस का। तो देखिए, हमें बड़ी संख्या क्या लेनी होगी? माइनस की लेनी होगी। अर्थात माइनस के 5 में से हम जब प्लस के 2 को घटाएंगे तब हमें माइनस का 3 प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ से यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का कितना लेना होगा हमें? 5। तो माइनस का 5x और प्लस का कितना लेना होगा हमें? 2x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए, इन दोनों को क्या करेंगे हम? इन दोनों से निकालेंगे हम कॉमन। देखिए, दो दो के जोड़े बना लिए हमने। अब देखिए, पहले जो जोड़ा है हमारे पास उसमें कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कॉमन क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें? x। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना रहेगा? देखिए, एक x तो हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ रहेगा केवल एक x माइनस, यहाँ देखिए x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या रहेगा? 5 प्लस। अब देखिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा? 2। तो देखिए, यहाँ कितना रहेगा? x, और यहाँ देखिए जब 2 को हम 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो यहाँ भी 5 रहेगा बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो देखिए, ये दोनों कैसे हैं? एक से दिख रहे हैं तो इन्हें एक कोष्टक में ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा? x माइनस 5, और ये दोनों जो छूट गए हैं उनको हम एक कोष्टक में ले लेंगे। कितना आ जाएगा? x प्लस 2, इसको बराबर 0। अब देखिए, हमें दोनों जो हमारे पास से दोनों मान आए हैं उनको हम किसके बराबर लेंगे? 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए, x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। अर्थात एक मूल हमारा ये हो गया, x बराबर 5। मूल का मतलब है हमें क्या कितने मान मिलेंगे? x के 2 मान निकाल ले यहाँ से। तो देखिए, यहाँ से दूसरे को भी मान लेंगे, x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2। वो यही पूछ रहा था कि इसके मूल निकाल लेते हैं। एक मूल आया है हमारा 5, दूसरा मूल कितना आया है? माइनस का 2। चलिए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना है? क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारे पास वो कितना है? 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का कितना है? 6 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। तो 6 का गुणा हम किस में करेंगे? 2 में, तो कितना आएगा? 12। और 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी कि 12 को हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं। 12 के गुणनखंड करके हमें कितना बनाना है? यहाँ पे x बनाना है। तो देखिए, यहाँ से जब हम 12 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 12 को काटेंगे 6 बार कटेगा, और 2 से 6 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। और देखिए, 3 से 3 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3। देखिए, जो हमारे 12 के फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं? 2 2 3। देखिए, इन्हीं से हमें क्या बनाना है? x।
अब देखिए 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और जब 4 में से यदि हम 3 को घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x मिल जाएगा हमें। लेकिन हमें x देखिए यहाँ किसका चाहिए, प्लस का, तो प्लस के 4 लेने होंगे और माइनस के कितने लेने होंगे, 3। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, 2x² प्लस 4x और माइनस का कितना होगा, 3x और माइनस कितना हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब देखिए दोनों का जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए इसमें पहले में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, देखिए यहाँ से देखिए 2 से 4 भी कटता है तो एक तो 2 कॉमन हो जाएगा, और देखिए x भी दोनों में है तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2x को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ कितना रहेगा, देखिए एक x तो बाहर निकल गया, यहाँ एक x तो रह गया ना अभी, तो एक x यहाँ है, और देखिए यहाँ प्लस, और 2x यहाँ बाहर निकाल लेंगे तो x तो बाहर निकल गया, और 2 का भाग जब हम 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो कितना आएगा, x प्लस का 2। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन माइनस है, और कितना है 3, देखिए 3 से 6 भी कटता है, तो देखिए जब 3 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ कितना रहेगा x, और 3 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन निकाल लिया है। अब देखिए दोनों एक से हैं तो इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, कितना आएगा, x प्लस 2, और देखिए ये दोनों छूट गए हैं जो, इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, कितना आएगा, 2x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए दोनों को क्या है, हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2, एक मूल हमारा ये आ गया। अब देखिए दूसरे को भी करेंगे 0 के बराबर, तो 2x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 बट्टे, और देखिए x का जो गुणांक है 2 वो कहाँ जाएगा, बट्टे में। ये हो गया आपका दूसरा मूल, वो यही पूछ रहा था, ये रहे आपके, देखिए एक मूल आ गया आपका -2, दूसरा मूल आ गया आपका 3/2। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर कितना है, 0। देखिए जो हमारे पास इसी का तीसरा क्वेश्चन है वो कितना है, वो है हमारे पास √2x² प्लस कितना है, 7x और प्लस कितना है, 5√2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ x² का गुणांक कितना है, √2। जब हम 5√2 का गुणा जब √2 में कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहीं देख लेते हैं, 5√2 का गुणा जब हम √2 में कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए ये √2 है, यानी कि इसका मतलब होता है कि आधा है। अब देखिए जब आधे और आधे का गुणा करेंगे तो पूरा 2 मिल जाएगा हमें। जब पूरे यहाँ से देखिए इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 2, और 2 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 10। तो देखिए 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, 10 से गुणनखंड करके हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है यहाँ से। तो देखिए जब हम 10 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से 5 को काटेंगे कितने बार कटेगा, 1 बार। अब देखिए हमें बनाना कितना है, 7। यदि हम 5 और 2 दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √2x² प्लस 5x और प्लस कितना हो जाएगा, 2x। देखिए 7 को हमने 2 भागों में बांट लिया यहाँ से, प्लस कितना हो जाएगा, 5√2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए इसमें और इसमें 2 जोड़े बन गए हमारे। अब इसमें देखिए पहले जोड़े में जो कॉमन है वो क्या है, देखिए यहाँ से इसमें x है, इसमें x है, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, x। तो यहाँ कितना रहेगा, √2x, एक x तो बाहर निकल जाएगा, एक x रहेगा यहाँ पे, और देखिए x बाहर निकल गया तो यहाँ कितना रहेगा, 5 प्लस। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन है हमारे पास कितना, 2, कितना रहेगा, नहीं √2 कॉमन निकालेंगे, कितना निकालेंगे, √2 कॉमन। देखिए इस 2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2, इन दोनों का गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा। देखिए जब मैं √2 को बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ से कितना रहेगा, एक √2 तो रहेगा ना, तो यहाँ कितना रहेगा, √2 और साथ में x रहेगा, और देखिए यहाँ से √2 निकल जाएगा तो यहाँ कितना रहेगा, +5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए ये दोनों एक से आ गए तो इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, √2x और +5, और ये दोनों जो छूट गए हैं उसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0। अब देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से देखिए √2x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0।
तो रूट 2x बराबर, देखिए 5 को उस साइड भेजेंगे माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। ये आ गई आपकी एक x की वैल्यू। अब देखिए दूसरा भी रह गया, उसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ये हो गया आपका दूसरा मूल। देखिए ये आ गई आपकी x की, वो जो पूछ रहा था वो क्या है, देखिए एक मान ये आ गया आपका x बराबर माइनस के 5 अंडर रूट 2 और दूसरा मान ये आ गया आपका माइनस का अंडर रूट 2। अब देखिए इसी का देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना है इसका, देखिए जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया गया है कितना 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर कितना है 0। देखिए पहले इसको हम सही रूप में लिखेंगे, तो इस 8 का गुणा हम इस पूरे में करा देंगे। तो देखिए 8 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16x²। 8 का गुणा माइनस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, और 8 का गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ से, बराबर देखिए इस 8 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए यहाँ से 1 का गुणा जब हम 16 में करेंगे तो 16 आएगा, और 16 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 का भाग जब 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा, और 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 एकम 2। अब देखिए जो हमारे 16 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए हमें बनाना कितना है 8। यदि देखिए हम इन दोनों का 2 का गुणा 2 में कर दें और 2 का गुणा 2 में कर दें तो यहाँ से हमें 4 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से 4 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, हमें 8 चाहिए है। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा 16x², और देखिए 8 किसका चाहिए माइनस का। जब हमें माइनस का 4 और माइनस का 4 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जुड़ तो जाएगा, हो जाएगा 8, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का आएगा माइनस का। तो यहाँ से देखिए माइनस का 4x होगा, यहाँ से कितना माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों हमारे जोड़े बन गए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ x कॉमन है और क्या है 4 से 16 भी कटेगा तो 4 भी कॉमन है, तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 4x। जब 4 का भाग हम 16 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और एक x यहाँ देखिए यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक x और रहेगा, तो 4x आ जाएगा यहाँ से माइनस। देखिए यहाँ से 4x बाहर निकाल लिया है तो यहाँ कितना रहेगा 1। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन है माइनस का 1, क्योंकि हमें देखिए इसी की तरह बनाना होता है इस वाले कोष्टक को। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, तो कॉमन हम क्या निकालेंगे माइनस। तो देखिए यहाँ से जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का। तो देखिए यहाँ माइनस का कॉमन, यदि हम इसमें माइनस का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों एक से है तो इसको एक कोष्टक में ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4x माइनस का 1, और ये देखिए ये दोनों को एक कोष्टक में ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे प्लस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। देखिए इसको भी इस वाले को भी 0 के बराबर करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, इसको एक को उस साइड भेजेंगे तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। ये रहे आपके x के दोनों मान। अब देखिए आप देखते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर हम 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमें दिया गया है कितना 100x² माइनस 100x² दिया गया है 100x² माइनस 20x और प्लस का कितना है 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें, तो 1 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 के हमें क्या करनी है फैक्टर निकाल ले, यानी कि गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 2 से जब हम 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 50, और 2 से 50 को काटेंगे तो कितना आएगा 25। अब देखिए 25 को जब हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 को जब हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। देखिए जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, बनाना कितना हमें 20। तो देखिए यदि
यदि हम इन दोनों का गुणा करा दें, देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, इस 5 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, और यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 20। लेकिन हमें 20 किसका चाहिए, हमें 20 चाहिए माइनस का। किसका चाहिए, माइनस का। यहाँ से कितना आएगा फिर, देखिए यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 100x² माइनस 10x, और माइनस का कितना लेंगे, माइनस का लेंगे 10x, प्लस कितना आएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से दो दो के जोड़े बना लेंगे हम। अब देखिए यहाँ से हमें पहले वाले में जो पहला जोड़ा है उसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से जो पहला है हमारा उसमें हमें कॉमन मिल रहा है 10 और x। देखिए 10 से 100 भी कट जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कॉमन कितना आएगा यहाँ से 10x। जब हम 10x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कितना रहेगा, 10 का भाग 100 में देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से तो रहेगा 10x, और यहाँ कितना रहेगा, देखिए 10x को जब हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ कितना रहेगा 1। अब देखिए यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ देखिए यहाँ है माइनस, तो यहाँ भी हमें माइनस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन बाहर निकाल लेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों आ जाएंगे एक कोष्टक में, तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रहेगा हमारे पास 10x माइनस का 1, और यहाँ कितना रहेगा 10x माइनस का 1 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो 10x बराबर कितना होगा, देखिए 1 को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टे, अब देखिए x का गुणांक कितना है 10, हो जाएगा कहाँ, बट्टे में, तो 1 आ गया हमारा, x की वैल्यू ये आ गई आपकी। अब देखिए दूसरा भी निकालना है मूल इसका, तो यहाँ से कितना होगा 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो 10x, देखिए -1 को साइड भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 1/10। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए जो इसी का प्रश्न नंबर दूसरा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमें कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। किसमें, उदाहरण 1 में। देखिए उदाहरण 1 की जो समस्याएं हैं वो ये रही हैं आपकी उसमें उदाहरण 1 में 2 समस्याएं दी गई थी, वो ये रही हैं आपकी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें कह रहा है कि जॉन और जीविती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ से वो कह रहा है कि जॉन और जीविती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने, 45 कंचे थे। तो यहाँ से यदि हम जॉन के कंचों को मान लें, तो यहाँ से मानते हैं हम, मान लिया, यहाँ से माना जॉन के पास कंचों की संख्या, माना जॉन के पास कंचों की जो संख्या है वो कितनी मान लेते हैं वो है, हम मान लेते हैं यहाँ से x है, ठीक है। अब देखिए दोनों के पास टोटल कितने थे, 45 कंचे थे। वो कह रहा है जीविती के पास कितने कंचे होंगे। अब तो आप बताइए, जब देखिए दोनों के पास टोटल 45 थे, यदि मुझे जीविती के कंचों की संख्या निकालनी है तो मैं 45 में से यदि x को घटा दूं, यानी कि जॉन के कंचों को घटा दूं, तो जीविती के कंचे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे, तब देखिए जीविती के पास कंचे, तब जीविती के पास कंचों की संख्या, तब जीविती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी। देखिए टोटल थे 45, यदि 45 में से मैं किसको घटा दूं, जॉन के कंचों को घटा दूं, तो जीविती के कंचे आ जाएंगे। अब देखिए वो कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या कह रहा है वो, 5-5 कंचे, 5-5 कंचे खोने पर, जब 5-5 कंचे दोनों खो देंगे तब देखो, तब जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, तब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी,
कंचों की संख्या। देखिए जॉन के पास टोटल कंचे कितने थे, जॉन के पास टोटल कंचे थे x। यदि वो 5 कंचे खो देता है, अर्थात उसके क्या होते हैं, यानी कि वो नष्ट हो जाते हैं उसके 5 कंचे, तो उसके पास कितने रहेंगे। देखिए जब 5 कंचे यदि हम किसी चीज़ को घटाते हैं तो क्या होगा, हटेगा यहाँ से, यानी कि खोएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। तो x माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए वो कह रहा है कि दोनों कंचे खो देते हैं, कितने, 5 5। तो देखिए जब 5 कंचे जीविती खोएगी तो जीविती के पास कितने रहेंगे फिर। तो देखिए यहां से जीविती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। जीविती के पास कितने कंचे थे, 45 माइनस एक्स, और इसमें से हम कितने निकालेंगे, 5 और निकाल देंगे। तो कितना रहेगा यहाँ से, देखिए 45 प्लस का है और माइनस का 5 है तो घट जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 माइनस का एक्स। अब देखिए ये आ गए आपके, देखिए ये रहे आपके जॉन के कंचे और ये रहे आपके जीविती के कंचे। फिर वो कह रहा है कि और अब उनके पास जो कंचे हैं, कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 124। अर्थात जो ये कंचे आए हैं उनकी कंचों की संख्या आई है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल है हमारे पास कितना दिया गया है, 124। तो देखिए दोनों का गुणनफल है वो कितना दिया गया है, x माइनस 5 गुणा और कितना दिया गया है, 40 माइनस एक्स बराबर, दोनों का गुणनफल दिया गया है x 124। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 124। देखिए जब हम x का गुणा 40 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 40x। और देखिए x का गुणा जब हम माइनस के x में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 5 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा यहाँ से 200। देखिए 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आएगा, एक जीरो की जीरो आ जाएगी यहाँ से। और माइनस 5 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो कितना होगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 124। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 40x यहाँ है और प्लस के 5x यहाँ है, तो देखिए दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, प्लस में है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस के यहाँ से हो जाएगा 45x और क्या था, देखिए माइनस का 200 बराबर में कितना था, 124। अब देखिए जब 124 को हम इस साइड लेके आएंगे तो देखिए अभी क्या है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 200। देखिए इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 124 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस का देखिए 200 और 124 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 324 बराबर 0। अब देखिए यदि मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ माइनस कॉमन है, वो यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ये देखिए प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 45x और यहाँ देखिए जो माइनस का है किस में हो जाएगा, प्लस में, 324 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए माइनस का भाग जब हम इसमें 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा ये तो यहाँ से कितना रहेगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0। अब देखिए 324 के हमें क्या करनी है, गुणनखंड करनी है। तो यहाँ से देखिए 324 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए 2 को 3 से 2 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा। और देखिए यहाँ से 2, यहाँ से कितना रह गया शेष, 1 को यहाँ लगाएंगे 12 हो जाएगा, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखिए 2 का भाग जब हम 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा और 2 का भाग 1 में देंगे 1 बार जाएगा। अब देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं तो किससे काटेंगे, 3 से। देखिए 3 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा और यहाँ कितना, 2 शेष रह जाएगा, 2 इसके आगे लगेगा, कितना हो जाएगा, 21। 3 का भाग 21 में देंगे 7 बार जाएगा। अब देखिए 3 का 27 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में और 3 से 3 को काटेंगे 1 बार में। अब देखिए बनाना कितना हमें, 45। तो देखिए यहाँ से 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 9, 9 3 27, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54। और 54 में से यदि हम 6 घटा ले, नहीं आ रहा है यहाँ से, देखिए
3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36, हाँ 36। देखिए यहाँ से 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 9, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36। और देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 9। अगर यदि मैं 36 में 9 को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 45 आएगा, और हमें 45 चाहिए। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का कितना हो जाएगा 9x और प्लस का कितना हो जाएगा 324 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन देखना है हमें दोनों में। तो इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x, तो यहाँ से कितना रहेगा x माइनस का 36। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है माइनस का 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा x, और देखिए माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 9 का भाग जब हम 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। देखिए 9 × 3 = 27 हो जाएगा, कितना शेष रहेगा 5, और 9 का भाग जब हम यहाँ 5 लगाएंगे तो चमगन हो जाएगा, 9 का भाग चमगन में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए एक कोष्टक में आ जाएंगे ये दोनों x माइनस 36 और एक कोष्टक में आ जाएंगे x माइनस 9, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको 0 के बराबर कर लेंगे और इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो x माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36। ये आ गई आपकी एक x की वैल्यू। अब देखिए इसको करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ से यदि हम देखिए जो जॉन के पास कंचों की संख्या थी वो कितनी आई है 9, और देखिए और जीविती के पास कंचों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 36। ये रही आपकी देखिए जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी वो कितनी थी 9, और जो जीविती के पास कंचों की संख्या आई है वो कितनी आई है 36। कितनी आई है देखिए यहाँ से 36। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का। वो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में निर्मित करता है। फिर वो कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से, यानी कि जो उसके खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। फिर वो कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ से हम मान लेंगे कि माना एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए गए, तो हम मान लेते हैं यहाँ से कितने खिलौने निर्मित किए गए x। तो यहाँ से मान लेंगे कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, किए गए खिलौनों की संख्या कितना मान लेते हैं हम इसको x है। अब देखिए फिर वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए 55 में से एक दिन में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो देखिए वो कह रहा है कि निर्माण किए गए जो खिलौने हैं ना, एक दिन में निर्माण किए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो देखिए यहाँ से लिख लेंगे हम जो खिलौने का मूल्य क्या है, खिलौने का मूल्य वो कितना है। देखिए यहाँ से देखिए वो कह रहा है खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखिए खिलौने का मूल्य कितना है 55, और देखिए एक दिन में कितने खिलौने निर्माण किए गए हैं x, वो कह रहा है इसको घटाना है तो कितना हो जाएगा 55 माइनस x। अब देखिए फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए कितनी थी 750 थी, कुल निर्माण लागत कितनी थी इन दोनों की कितनी थी 750 थी। तो देखिए यदि हम इन दोनों का गुणा करा दें तो हमें निर्माण लागत प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए खिलौनों की संख्या कितनी थी x, और जो मूल्य आया है वो कितना आया है 55 माइनस x, और टोटल लागत कितनी थी हमारे पास, टोटल लागत थी हमारे पास 750। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 750। अब देखिए x का गुणा जब हम 55 में करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 55x,
एक्स का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो कितना होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 750। इस 750 को हम इस साइड लेके आएंगे। देखिए इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 750 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ कॉमन क्या है, माइनस, तो यहाँ से हम कॉमन को ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ से माइनस का 55x, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 750 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए माइनस को जब इस साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का कितना हो जाएगा, 750 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए 750 के करेंगे हम गुणनखंड तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, एक शेष रह जाएगा, इसके आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 15, और 2 का भाग जब हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, फिर एक शेष रह गया, इसके आगे लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। देखिए इसको अब 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं है, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 3 का भाग जब हम 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, एक शेष रहेगा, एक इसके आगे लग जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 का भाग जब हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखिए कटेगा जो किससे, 5 से, तो 5 का भाग जब हम 12 125 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 शेष रहेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 25, और 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखिए 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखिए बनाना कितना था, 55, तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा जो 55 बन जाए, तो देखिए यहाँ से 5 × 15 दूनी 30 और 5 25, हाँ 30 20 50 55। देखिए यहाँ से 5 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना आएगा, 15, और 15 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 30, और यहाँ देखिए 5 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। यदि हम 30 और 25 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 55 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, देखिए 55 किसका चाहिए, माइनस का, तो माइनस का तो 30x होगा, और माइनस ही का कितना होगा, 25x, प्लस कितना हो जाएगा, 750 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए दोनों में क्या करेंगे, हम दोनों के जोड़े बनाएंगे और क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x। देखिए x कॉमन है तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ एक x बाहर निकल आया तो यहाँ कितना रहेगा, x माइनस, देखिए यहाँ x एक कॉमन बाहर निकल आया तो यहाँ कितना रहेगा, 30 माइनस। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है 25 माइनस का, तो देखिए यहाँ कितना रहेगा, x, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, और 25 का भाग 750 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए ये दोनों एक से हैं तो एक कोष्टक में आ जाएंगे, कितना होगा, x माइनस 30, और ये दोनों एक कोष्टक में आ जाएंगे तो कितना होगा, x माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए दोनों को हम 0 के बराबर कर लेंगे तो यहाँ से कितना होगा, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 30। देखिए इसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 0, इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए वो कह रहा था, वो हमसे पूछ रहा था कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने कितनी मानी थी, x। तो एक दिन में निर्माण किए गए जो खिलौने थे वो कितने थे, वो खिलौने थे हमारे पास कितने, 30, और जो खिलौने का मूल्य आया है वो कितना आया है, 25 रुपये। कितना आया है, 25 रुपये। एक खिलौने का मूल्य कितना आया, 25 रुपये। ये रहे आपके आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।